दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के कंसेप्ट को देखा और उसमें डिक्री हमने सीखा डिक्री क्या है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 आपका कंसेप्ट तब क्लियर होगा जब इसके साथ आप दो और कंसेप्ट पढ़ेंगे। डिक्री की डेफिनेशन आपने देखी और सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंदर ऑर्डर डिफाइन किया गया है। तो आइए ऑर्डर के कंसेप्ट को भी हम आज की क्लास में आपको बताएंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। डिक्री के कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस का भी आपको जवाब दूंगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 is a concept of decree. Section 2 subsection 14 is a concept of order, and section 2 subsection 9 is judgment. Section 2 subsection 9 is judgment. आइए इन सभी कंसेप्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले इन सब डेफिनेशंस को अच्छे से करेंगे और फिर इन सभी कंसेप्ट्स पर हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जिसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस क्रिएट करूंगा और उनके जवाब भी खुद ही दूंगा। और इसके साथ दो और इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपके साथ डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 हम डिस्कस करेंगे हु इज डिक्री होल्डर, एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 जजमेंट डेटर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 is जजमेंट डेटर। आइए इन सभी कंसेप्ट्स को एक बारी हम बढ़िया से डिस्कस कर लें। इसमें से मैं डिक्री आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आप याद कीजिए डिक्री की मेन बातें हमने डिस्कस की थी। मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. ये हमने डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ऑर्डर क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 to subsection 14 definition of order। नोट करिए बेटा, जैसे आपने डिक्री को सीखा ऐसे ही ऑर्डर को सीखेंगे। मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन means the formal expression of any decision of any decision of a civil court of a civil court which is not a decree। which is not a decree। तो कहने का मतलब ये है
कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, राइट, एंड दिस इज डेट ऑफ commencement of civil proceeding, and this is the date of conclusion of civil proceeding. This is the date of commencement of civil proceeding, and this is the date of conclusion of civil proceeding. अब यहां पर कोर्ट के कुछ डिसीजंस होंगे, ठीक है। अब यहां कोर्ट कुछ डिसीजन देगा बेटा, ठीक है। कुछ यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन देगा, वो डिसीजन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, कुछ टेक्निकल होंगे और कुछ डिटरमाइनिंग होंगे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ डिटरमाइनिंग होंगे, यानी जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करते होंगे। देखो बेटा, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट का, अब कोर्ट यहां पर बहुत सारे डिसीजंस जो देगा, ठीक है बेटा। शाबाश। नेक्स्ट पेज पर हम इसे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब कोर्ट का जो डिसीजन है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। अब कोर्ट अपनी किसी डिसीजन पार्टीज को कोई डिसीजन बताता है, कोर्ट फॉर्मली एक्सप्रेस करता है, तो ये डिसीजन या तो ये डिक्री है। अब डिक्री क्या है, उसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 आपको पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या तो ये डिक्री है, अगर ये डिक्री है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर ये हम इसे पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज डिक्री नहीं है तो ये ऑर्डर है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल ऑर्डर्स को हम डिक्री नहीं बोलते, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल डिसीजंस को हम डिक्री नहीं बोलेंगे। डिक्री नहीं बोलोगे तो फिर क्या बोलोगे? हम सर उन्हें ऑर्डर्स बोलेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। कोर्ट के किसी डिसीजन से पार्टीज के राइट्स एंड ओब्लिगेशंस तय होते हैं। अगर पार्टीज के राइट्स और ओब्लिगेशंस कंक्लूसिवली डिटरमाइन होते हैं उस मुद्दे पर जो कंट्रोवर्सी में है, ठीक है। यानी मान लीजिए ए और बी के बीच में एक सिविल प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी पर कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस कोर्ट तय करता है कंक्लूसिवली, फाइनली, तो उसे डिक्री कहेंगे। और अपने उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए कोर्ट जो दूसरे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेगा उसे हम डिक्री नहीं कहेंगे। उसे हम डिक्री नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? उसे हम ऑर्डर कहेंगे। शाबाश बेटा। चलिए, हमने बहुत सारी डेफिनेशंस आज के पहले खत्म करनी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 हमने सीखा। तो ऑर्डर मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री। मेरे पीछे बोलो, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री। अब सवाल आता है जी, फिर जजमेंट किस चीज को कहते हैं? आइए अब हम समझेंगे जजमेंट क्या है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। शाबाश बेटा।
judgment. Section 2 subsection 9 means the statement given by the judge statement given by the judge on the grounds of a decree or order, right? जज एक स्टेटमेंट देगा और ये स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट में लॉजिक बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। जजमेंट क्या है? जजमेंट इज इक्वल टू डिक्री, ठीक है? डिक्री प्लस स्टेटमेंट इन राइटिंग प्लस स्टेटमेंट में क्या होंगे? अब सवाल है कि स्टेटमेंट में क्या होगा? रीजंस, यानी कोर्ट ने एक पार्टी के पक्ष में डिसीजन क्यों दिया है, इसके पीछे कारण होंगे, रीजंस होंगे, ठीक है? किन आधार पे कोर्ट ने एक पार्टी के पक्ष में डिक्री दी है, तो डिक्री और रीजन को हम मिला देंगे जजमेंट। यानी जजमेंट को ब्रॉडली हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन। तो जजमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन, formal expression of any decision plus statement which provides grounds means reasons, which provides grounds कि किस आधार पे जजमेंट किस आधार पे कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर दिया है, और कोर्ट उसके पीछे रीजन बताए यानी ग्राउंड्स बताए, तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट की जजमेंट कहा जाता है। तो पहले डिक्री आएगी, डिक्री के बाद कोर्ट जजमेंट की कॉपी देगा, ठीक है? और उस जजमेंट को हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में डेफिनेशन में डिस्कस किया। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में फर्दर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ये सभी कंसेप्ट्स को और भी डिटेल में जब हम अपनी नॉलेज को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे डिफरेंट केसेस में, तो और भी हमें कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए जी, तो हमने डेफिनेशंस करनी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में हमने डिक्री पढ़ा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में हमने ऑर्डर को पढ़ा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में हमने जजमेंट पढ़ा, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 अब हम करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 is a definition of decree holder. Decree holder means any person in whose favor in whose favor a decree
has been passed. A decree has been passed or an order capable of execution. An order capable of execution has been made. शाबाश बेटा। डिक्री होल्डर का मतलब क्या है? डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. ठीक है बेटा। तो जिस पर्सन के पक्ष में डिसीजन आया है, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, एक सब्जेक्ट मैटर था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी और डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट फाइल की, अपने डिफेंस स्टेटमेंट फाइल की। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और दोनों पार्टीज अपने पक्ष में अपने अपने पक्ष में बातें रखते हैं। तो कोर्ट फाइनली ये डिटरमाइन करता है कि कौन सही है, कौन गलत है। कोर्ट इसमें अपना डिस्क्रिशन यूज करेगा और लीगल प्रिंसिपल्स को, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को, ठीक है, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जो भी उसे सही लगेगा कोर्ट वो डिसीजन देगा। अब एक पार्टी के पक्ष में डिसीजन आएगा तो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन आएगा। ठीक है, जिस पार्टी के पक्ष में डिसीजन आएगा तो उसे बोलेंगे डिक्री होल्डर, और सर जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जजमेंट डेटर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। आइए फर्दर हम करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर means any person against whom any person against whom a decree has been passed, a decree has been passed or an order or an order capable of execution has been made. डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन किसके पक्ष में है तो डिक्री होल्डर है, अगेंस्ट में है तो जजमेंट डेटर हैज बीन मेड। तो ये सभी डेफिनेशंस को आपने अच्छे से करना है। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 हमने किया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 डिक्री होल्डर एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जजमेंट डेटर। आइए अब इन सेक्शंस पर, डेफिनेशंस पर कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के। मैं आपको बिहार जुडिशियल सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के कुछ क्वेश्चन, यूपी हाई जुडिशियल सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस, वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस, स्टेट बैंक लॉ ऑफिसर के कुछ क्वेश्चंस, इन सब सेक्शंस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। आइए हम सब इन मिक्स करके इन सब इम्पोर्टेंट जो एग्जाम हुए हैं, जुडिशियल एग्जाम्स हुए हैं जो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, कुछ एलएलबी के एग्जाम्स हुए हैं, उन सब में इन सेक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शाबाश। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप नोट करेंगे क्वेश्चंस मेरे साथ।
Is the rejection of a plaint a decree? Question. Is the rejection of a plaint a is rejection of a plaint decree? आप ध्यान से नोट करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 को आप इसमें रेफर करें तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 को पढ़िए जो मैंने आपको लिखवाया है। उसमें साफ साफ ये कह रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ कह रहा है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो आंसर क्या है इसका जी? यस। आंसर यस। यस, और आंसर के साथ हमेशा रीजन देना है आपने। ठीक है, यस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन यस the rejection of section 2 subsection 2 the rejection of a plaint is decree। the rejection अब क्यों है, आपका जवाब यस क्यों है तो इसका रीजन आपने देना है। the rejection of a plaint is decree। इसका रीजन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। प्लेंट क्या होती है? पहले बात तो ये पता होना चाहिए आपको। ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। प्लेंट क्या है जी? प्लेंट प्लेंट का मतलब है रिटन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। यानी कोई पर्सन अगर एग्रीव्ड है, अपने आप को इंजर्ड फील करता है, उसे न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और कोर्ट को रिटन एप्लीकेशन देता है और एक सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करना चाहता है। ठीक है, तो वो प्लेंट फाइल करता है। ठीक है, और उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 एक्सप्रेसली ये बात प्रोवाइड करता है कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट इज अ डिक्री। फर्दर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम एनालिसिस करेंगे। इज एन ऑर्डर is an order rejecting a plaint for non-payment of deficit court fee a decree? Refer to a court fee a decree। एक पर्सन ने एक केस इंस्टीट्यूट किया, केस फाइल किया, एक पर्सन ने केस फाइल किया, कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी कोर्ट फीस कम है तो आप इस डेफिसिट कोर्ट फीस को पूरा कर दीजिए, और पार्टी ने डेफिसिट कोर्ट फीस को पूरा नहीं किया, कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या इसे आप डिग्री कहेंगे? आंसर इसका है यस। आंसर क्या है इसका? यस। प्लीज नोट डाउन द आंसर विद रीजन। यस, एन ऑर्डर rejecting a plaint rejecting a plaint
for non-payment of deficit court fee is a decree. Is a decree. और आगे आप नोट करेंगे is a decree. Honorable Supreme Court in Shamsher versus Rajendra. Supreme Court in Shamsher versus Rajendra. 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है. राइट. इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, आइए नोट कीजिए. आइए नोट करिए बेटा, शाबाश. कोर्ट ने क्या कहा, यस, अगर पार्टी ने डेफिशिट कोर्ट फी नहीं दी है तो उस ऑर्डर को हम डिक्री मानेंगे. An order rejecting a plaint for non-payment of a deficit court fee is a decree. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट के इस व्यू को हम अगर एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि अगर डेफिसिट कोर्ट फी और के कारण कोर्ट ने किसी प्लेंट को रिजेक्ट किया है तो वो डिक्री मानी जाएगी. यस, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी इज अ डिक्री. सुप्रीम कोर्ट इन शमशेर वर्सेस राजेंद्र 1973 का ये केस है बेटा, आप इसे नोट करेंगे. ठीक है. held that an order rejecting a plaint for non payment of court fee held that an order rejecting a plaint for non payment of court fee is a decree. चलिए बेटा, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये सभी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हैं, आप इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए. फर्दर एक और क्वेश्चन बेटा मैं डिस्कस करना चाहता हूं. आइए एक और क्वेश्चन है, इज एन ऑर्डर returning a plaint returning a plaint to be presented to the proper court
to the proper court. A decree is an order returning a plaint to be presented to the proper court. A decree, कोर्ट ने कहा कि पार्टी ने केस फाइल किया और जिस कोर्ट में केस फाइल किया वो प्रॉपर कोर्ट नहीं था या उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो उसने पार्टीज को कहा कि आप दूसरे कोर्ट में केस फाइल करिए, यहां पर केस फाइल आप नहीं कर सकते। तो क्या उस ऑर्डर को हम डिक्री कहेंगे? नो, नो, इट इज नॉट अ डिक्री, इट इज नॉट अ डिक्री। अब ये क्वेश्चन पीएनबी लॉ ऑफिसर एग्जाम 2003 में आया है और स्टेट बैंक लॉ ऑफिसर एग्जाम 1998 में भी आया है। नो, इट इज नॉट अ डिक्री। तो आंसर इज नो, नो इट इज नॉट अ डिक्री। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों डिक्री नहीं है। आइए लिखिए, एन ऑर्डर returning a plaint, returning a plaint to be presented, to be presented to the proper court, to the proper court is not a decree. The reason behind it, लिख लीजिए, the reason behind it is that such an order does not, such an order does not negate या determines any rights of the parties to